हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की, जिसका नाम है डिजीज ऑफ इंटेस्टाइन। तो ये इंटेस्टाइन्स यानी कि हमारी जो छोटी आंत होती है उसकी बीमारियों का है। तो सबसे पहले अपेंडिटिस इसके अंदर डिजीज है हमारी। तो ये हम सेकेंड ईयर में भी करेंगे, वो हम डिटेल में करेंगे बिल्कुल, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा हिंट दिया गया बीमारियों का, थोड़ा थोड़ा सा बताया गया फर्स्ट ईयर के अंदर। तो अपेंडिक्स जो होती है, अपेंडिक्स किसको बोलते हैं, ये हमारी एक तरीके की इन्फ्लेमेटरी होती है। किसकी इन्फ्लेमेटरी? ये एक तरीके की सूजन है हमारी। ठीक है, कहाँ की? अपेंडेक्स की। तो अपेंडेक्स कहाँ पाया जाता है? अपेंडेक्स जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में एक छोटा सा हिस्सा होता है, जो 3 से लेकर 1.5 इंच लंबी एक ट्यूब होती है, जो टिश्यूज के द्वारा एक्सटेंड होती है। ठीक है, तो आपने डायग्राम में देखा होगा, जो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम या लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायग्राम किया है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर नहीं, ये हमारी जो इंटेस्टाइन्स का लार्ज इंटेस्टाइन्स का जो पार्ट होता है उसके हिस्से में जुड़ी हुई पाई जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन्स और जब लार्ज इंटेस्टाइन्स जहाँ पर जुड़ती हैं एक दूसरे से, तो उसी के साइड में हमारी अपेंडिक्स पाई जाती है। तो अभी ये पाई जाती है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन्स के लार्ज इंटेस्टाइन्स में। और इन्होंने बताया कि नो वन द एब्सोल्युटली सर्टेन व्हाट द फंक्शन ऑफ द अपेंडिक्स, वन थिंग वी डू नो, वी कैन लिव विदाउट इट विदाउट अ पार्ट्स ऑफ द कंडम्स। तो इनका कहना है कि हम बहुत अच्छी तरीके से, हमारी जो बॉडी है बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन कर सकती है बिना अपेंडिक्स के भी। तो अपेंडिक्स अगर नहीं भी है तो भी उसकी वजह से, उसके बिना भी अच्छी तरीके से सर्वाइव किया जा सकता है विदाउट अ पार्ट्स। ठीक है, तो इसीलिए जब छोटी सी भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या किया जाता है, अपेंडिक्स को ऑपरेशन के द्वारा निकाल दिया जाता है। तो अपेंडिक्स जो है एक मेडिकल इमरजेंसी है, रिक्वायरी ऑफ द प्रोग्राम सर्जरी रिमूव द अपेंडिक्स। तो इसको सर्जरी के द्वारा निकाल दिया जाता है, मेडिकल इमरजेंसी है। और left end of the filament appendix will be the eventually burst perforate cleans infections materials into the abdominal cavity। और अगर इसको समय पर नहीं निकाला जाता है अपेंडिक्स को, तो ये क्या कर सकती है, ब्रस्ट कर सकती है, यानी कि फट सकती है। और जब ये फटेगी तो ये हमारा सारा का सारा इन्फेक्शन मटेरियल जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर फैला देगी। तो एब्डोमिनल कैविटी के इतने सारे ऑर्गन है, सारे के सारे इन्फेक्टेड इससे हो जाएंगे। ठीक है, इसके होने से तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये फट जाती है, अगर इसकी दिक्कत हो जाती है हमारी अपेंडिक्स की, तो ये नुकसान बहुत ज्यादा कर सकती है। कैन लीड ऑफ द पेरिटोनियल। तो हमारी पेरिटोनियल जो लेयर होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी, सूजन और इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर ये फटती है तो। और ये हमारी सीरियस इन्फ्लेमेशन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ द लाइन, ये बहुत ही सीरियस, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है वहाँ का एक सीरियस इन्फेक्शन समझ सकते हो, सीरियस इन्फ्लेमेटरी समझ सकते हो इसको। कैन फीटल अनलेस ऑफ द ट्रीटेड क्विकली इन द स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक। और इसको जो है जल्द से जल्द जो है ट्रीटेड इलाज इसका किया जाता है, और स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक जो है इसके इलाज में शामिल किए जाते हैं। और इसके क्लासिक सिम्टम जो होते हैं हमारे अपेंडिक्स के, वो कौन कौन से इंक्लूड होते हैं इसमें? तो इसमें हमारे इंक्लूड हो जाते हैं जैसे कि डल पेन। डल पेन का मतलब, डल पेन से तो सिर्फ स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो हमारी जो नेवल होती है, यानी कि हमारी जो नाभि होती है, वहां से डल पेन स्टार्ट होता है अपर एब्डोमिनल्स के अंदर, और कैसा बन जाता है, बिकम शार्प एट द मूव टू द लोअर राइट एब्डोमिनल। तो राइट एब्डोमिनल से जो हमारा होता है उसके लोअर एरिया में बहुत ही तीखा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। यूजुअली द फर्स्ट साइन, और ये सबसे पहला साइन होता है हमारा, कि पहले डल पेन यानी कि हल्का हल्का दर्द स्टार्ट होगा हमारी नेवल के पास, नाभि के पास, और वहां से हमारे एब्डोमिनल एरिया में बहुत ही तीखा होता हुआ दर्द राइट लवर यानी कि नीचे की तरफ हमारे राइट एरिया में दर्द बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। पहला साइन है कि ये पेन जो है ये अपेंडिक्स का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है लॉस ऑफ एप्टीट्यूड। भूख लगना बिल्कुल आपको बंद हो जाएगा। नेज़्वा यानी कि आपका मन मचलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको उल्टी आनी स्टार्ट हो जाएंगी, और एब्डोमिनल पेन जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एब्डोमिनल्स यानी कि पेट का जो एरिया होता है वहां पर सूजन आना स्टार्ट हो जाएगी, आपको फीवर हो जाएगा 99 या 102 डिग्री तक फ़ारेनहाइट तक आपको बुखार रहेगा। ठीक है, इनबिलिटीज ऑफ द पास गैस, और आप गैस पास आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के जो सिम्टम होते हैं ये हमारे अपेंडिक्स की प्रॉब्लम्स में देखे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जाता है ऑलमोस्ट हाफ द टाइम अदर सिम्टम ऑफ द अपेंडिक्स अपीयर ऑफ द इंक्लूड। तो इसमें हाफ टाइम जो हमारे सिम्टम्स होते हैं अपेंडिक्स के, कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? डल शार्प पेन होता है हमारा अपर लोअर एब्डोमिनल से, बैक एंड रेक्टम। तो इसमें जो शार्प हमारा जो दर्द होता है वो कमर के पिछले हिस्से में, एब्डोमिनल के बैक एरिया में भी चला जाता है, और रेक्टम तक ये पहुंच जाता है। पेनफुल यूरिनेशन, यूरिन पास आउट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी, दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, वोमिटिंग होएगी। परसिस्ट ऑफ द एब्डोमिनल पेन होने से होने पर जो है उल्टियाँ वगैरह भी स्टार्ट हो जाती हैं, सीवियर क्रैम्प आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको बाटे वगैरह बोला जाता है। और कॉन्स्टिपेशन और डायरिया विद गैस, तो गैस भी होगी और कब्ज भी होगी, और दस्त वगैरह ये भी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारे ऑलमोस्ट हाफ टाइम यानी कि होने स्टार्ट हो जाती है इस तरीके के सिम्टम। तो आगे देखते हैं इसमें। तो भाई इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, ये हमारी आईबीडी इसको बोला जाता है। और अपेंडिक्स के बाद हमारी ये अगली नेक्स्ट डिजीज होती है। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में क्या हो जाता है, इसमें इन्वॉल्व होती है हमारी कॉर्निक इन्फ्लेमेशन एट ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट।
तो हमारा जितना भी डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वहां पर कहीं पर भी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन हमारी हो जाती है, इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, बहुत लंबे समय तक हो रखी है, तो ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हमारी बोली जाती है। ठीक है, तो इसमें इंक्लूड होता है हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस और कोरोहन डिजीज। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस भी इसको बोला जाता है, कोरोहन डिजीज भी इसके अंदर ही आती है। तो ये हमारी दोनों डिजीज आगे देखेंगे हम कि कौन सी डिजीज का क्या मतलब होता है। आईबीडी कैन बी द पेनफुल ऑफ द डिबिलिटिंग एंड द समटाइम्स लीड ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस। तो जो वही हमारी आईबीडी यानी कि ये जो दोनों के दोनों हमारी डिजीज होती हैं, ये इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो होती हैं, ये बहुत ज्यादा किसी समय पर जा करके अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं, लीड करती हैं, तो बहुत ज्यादा दर्द भी इसके अंदर हो जाता है और जीवन का खतरा भी उत्पन्न कर देती हैं और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट कर देती हैं। तो इसमें ये तो हमारा इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कोरोहन डिजीज। तो कोरोहन डिजीज में क्या आएगा, तो हमारा हो गया लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन से कंप्लीट करती हैं, और इसमें हमारा जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस और कोरोहन इसमें दी गई है। तो कोरोहन डिजीज इसमें दी है। कोरोहन डिजीज में इन्होंने क्या बताया है, ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है और ये इन्फ्लेमेशन लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाई जाने वाली जो लाइनिंग होती है उसके ऊपर सूजन जो होती है उसको हम कोरोहन बोलते हैं। ठीक है, और विच कैन लीड टू एब्डोमिनल पेन, और ये एब्डोमिनल पेन को क्रिएट करती है। तो एब्डोमिनल पेन तो आप समझ सकते हैं इसमें होगा ही। ठीक है, तो वही इसमें आगे देखते हैं हम कोरोहन के बाद। तो इसमें कोरोहन में पेट दर्द तो हमारा स्टार्ट होगा ही होगा। तो उसके बाद हमारे सीवियर डायरिया और इवन malnutrition। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में दस्त लगना या न्यूट्रिशन की कमी हो जाना। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय द कोरोहन डिजीज कैन बी द इन्वॉल्व डिफरेंट एरिया द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द डिफरेंट पीपल। तो इन्होंने बताया कि ये जो इन्फ्लेमेशन होता है कोरोहन डिजीज जो होती है, ये हमारे अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह पर यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पीपल को डिफरेंट डिफरेंट डाइजेस्टिव ट्रैक पे हो सकती है। यानी कि हमारी इंटेस्टाइन जितनी भी लंबी है, जितना भी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसमें किसी भी जगह पर किसी को भी कहीं भी हो सकती है। हम ये एडजेक्ट नहीं कह सकते हैं कि भाई हमारी जो कोरोहन डिजीज है वो पर्टिकुलर एक ही जगह पर होती है। तो किसी के अलग अलग पीपल को अलग अलग जगह पर ये हो सकती है, क्योंकि एक तरीके की इन्फ्लेमेटरी है, ये सूजन है, तो ये किसी को भी अलग तरीके से हो सकती है, अलग जगह पे हो सकती है। ठीक है, बट एरिया क्या रहेगा, डाइजेस्टिव ट्रैक ही रहेगा। तो नेक्स्ट डिजीज हमारी इसके अंदर आ जाती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर हमारा आ जाता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, चाहिए भी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर। तो कोलन के अंदर है इसीलिए कोलाइटिस बोली जाती है। अल्सरेटिव है तो छाले टाइप हो जाती है इन्फेक्शन सूजन होने के बाद। तो कोलन का जो पार्ट होता है ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, और इसका काम क्या होता है यहाँ पर कोलन में, वाटर इज रिमूव्ड ऑफ द अनडाइजेस्टेड मटेरियल। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उससे वाटर को रिमूव करती है, एंड रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल स्टोर, और जो वेस्ट मटेरियल रह जाता है ना उसको ये स्टोर करती है, यानी कि वाटर को रिमूव कर देगी, वेस्ट मटेरियल को स्टोर हो जाएगा इसमें। तो इसमें रेक्टल एंड द कोलन ऑफ द एडिशंस ऑफ एनस, और ये जो रेक्टल्स के हिस्से से लेकर एनस तक जो है इसका एरिया पाया जाता है। तो पेशेंट जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसको होता है, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसमें अल्सर यानी कि छाले हो जाएंगे, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी कहाँ पर, जो इनर लाइन होती है हमारी कॉलन की। ठीक है, इसीलिए इसको कोलाइटिस अल्सरेटिव कोलाइटिस बोला जाता है, यानी कि हमारी कॉलन की जो लाइनिंग होती है उसके ऊपर छाले हो जाना या सूजन हो जाना लीड टू सिम्टम्स। तो ये हमारे सिम्टम्स लीड हो जाते हैं, और एब्डोमिनल पेन इसके द्वारा स्टार्ट हो जाएगा, दस्त यानी कि डायरिया हो जाएंगे, और रेक्टल ब्लीडिंग, और हमारा जो यूरिन जो हमारा स्टूल पास आउट करने का जो एरिया होता है, रेक्टम होता है, वहां से ब्लीडिंग यानी कि खून आना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है स्टूल पास आउट करते टाइम भी आपको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए। तो ये होती है कोलाइटिस अल्सरेटिव कोलाइटिस, यानी कि कोलन के अंदर अल्सर छाले वगैरह हो जाना और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें।